न्यूज, सच जरूरी है। कोई बात नहीं बचेगी अधूरी, हर मुद्दे पर होगी सीधी बात। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। दर्शकों मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं आपसे नमस्कार लेता हूं और कहता हूं कि दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप देख रहे हैं MNS न्यूज, तब मुझे एक अजीब सी अंदर से एक झंझनाहट होती है कि हम दर्शकों को हर बार कहते हैं और बार बार कहते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको मुद्दा बताने वाला हूं वह इस देश में झूठ बोलने का एक बहुत बड़ा जो स्कैम चलता है, या उसे यूँ कह सकते हैं आपकी झूठ बोलने की एक प्रतियोगिता होती है। अगर वाकई में झूठ बोलना कोई ओलंपिक खेल होता तो भारतीय जनता पार्टी की टीम अब तक हर सीजन में गोल्ड मेडल जीत चुकी होती, क्योंकि इस पार्टी में झूठ बोलने के ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके सामने दुनिया के सबसे बड़े जादूगर भी फीके पड़ जाएंगे। और अब बात झूठ की हो रही है तो भला हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम कैसे छूट सकता है। वो तो झूठ के ऐसे ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं कि सुनने वाला कभी कभी सोच में पड़ जाता है, भाई ये भाषण है या फैंटेसी शो का एक एपिसोड है। अभी हाल ही में बिहार चुनाव में जो उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने झूठ की बरसात की है, वो सुनकर तो सत्यवादी हरिश्चंद्र की आत्मा भी शायद तिलमिला उठेगी। मतलब इतना झूठ कि खुद झूठ बोल रहा होगा, भाई थोड़ा आराम तो कर लो, मुझसे नहीं झेल रहा है। शायद गोदी मीडिया भी इस बार थोड़ा घबरा गया। पहले तो पूरी कोशिश की कि मोदी जी के हर बयान को ऐतिहासिक उपलब्धियां बताकर पेश किया जाए, लेकिन अब झूठ का ढेर इतना बढ़ गया कि स्क्रीन पर जगह ही नहीं बची। तो एंकर और एंकरनिया भी सोचने लगी इतना झूठ भी नहीं बोलना चाहिए था, अब जनता को क्या समझाएंगे। आज इस न्यूज़ में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर बिहार चुनाव में कैसे मोदी जी, शाह साहब, उनके मंत्रीगण और पार्टी में नए नए भर्ती हुए झूठ स्पेशलिस्ट नेताओं ने कैमरे के सामने बिना पलक झपकाए जनता को सफ़ेद झूठ परोसा। मोदी जी ने तो इतने झूठ बोले हैं कि जिसका वास्तविकता से तो छोड़िए, तरक्कियों से भी कोई लेना देना नहीं रहा। अभी पिछले दिनों उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए पाकिस्तान की एंट्री करा दी। अब चुनाव हो और मोदी जी पाकिस्तान का नाम न ले तो चलिए ठीक है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को विपक्ष से जोड़ते हुए ऐसा झूठ बोला जिससे जनता को लगे कि विपक्ष का पाकिस्तान से डायरेक्ट कनेक्शन है। पहले आप उनका बयान सुनिए, फिर हम आपको मोदी जी के झूठ की पोल खोलेंगे। साथियों, आपको इतना गर्व हुआ, आपका माथा ऊंचा हुआ, लेकिन देश की सेना की इतनी बड़ी सफलता के बाद भी कांग्रेस आरजेडी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे साथियों, हालत तो देखो, धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे और नींद
कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आज तक पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। अब देखिए, मोदी जी यहां चुनाव प्रचार में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि हाल ही में जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में विस्फोट हो रहे थे, मगर नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी थी। कांग्रेस के राजकुमार ऑपरेशन सिंदूर के झटके से उबर नहीं पाए हैं। अब मोदी जी का ये बयान अपने आप में कितना हास्यास्पद है। अगर आपकी मेमोरी थोड़ी कमज़ोर हो गई है तो हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं और बताते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी गई थी। क्या सच में कांग्रेस की नींद उड़ गई थी? दोस्तों, एनडीटीवी के पोर्टल पर इस खबर को देखिए। ये खबर 7 मई 2025 की है, जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था। इसकी हेडलाइन में साफ लिखा है, ऑपरेशन सिंदूर पर बोली कांग्रेस, सेना की बहादुरी को सलाम, हम आर्मी और सरकार के साथ हैं। इस खबर में बताया गया है कि कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी बैठक के बाद सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ हमारी सेना पर गर्व जताया। इस खबर में प्रियंका गांधी द्वारा किए गए पोस्ट का जिक्र किया गया है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पोस्ट किया था। प्रियंका गांधी लिखती है, हमारी सेना पर हमें अत्यंत गर्व है। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया के कैमरे के सामने आए थे और भारतीय सेना के लिए अपना समर्थन दिया था। अब आप बताइए, क्या इस वीडियो में राहुल गांधी की नींद उड़ी हुई लग रही है? क्या लग रहा है कि राहुल गांधी पाकिस्तान में बम धमाकों से सो नहीं पाए हैं? क्या वो कहीं से भी घबराए हुए लग रहे थे? कहीं से भी यह साबित नहीं होता कि प्रधानमंत्री मोदी जी रैली में जो कह रहे हैं वो सच है। और अगर सच था तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो दुनिया के सामने भारत पक्ष रखने के लिए सरकार की तरफ से ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाया गया, उसमें कांग्रेस के सांसदों को फिर क्यों भेजा गया? इससे साबित होता है कि चुनावी लाभ के लिए मोदी जी बिहार की रैलियों में झूठ पर झूठ फैला रहे हैं। अब देखिए, मोदी जी तो झूठ बोल रहे हैं, सबको पता है, लेकिन उनके केंद्रीय मंत्री भी उनसे कम नहीं है। नितिन गडकरी जी, जिनका काम है सड़कें बनाना, वो सिर्फ बातें बनाने में माहिर हैं। पहले आप देखिए उन्होंने 2022 में बिहार की जनता से क्या वादा किया था। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा, यह विश्वास मैं आपको देता हूं। आपको एक बात बता देता हूं कि मैं जो बोलता हूं, जो कहता हूं, वो पत्रकार मित्रों को बोलता हूं कि आप आपके डायरी में लिख लेना कि मैं झूठी बात कभी नहीं करता। जो कहूंगा वो डंके की चोट पर पूरा करके दूंगा, ये वचन देने के लिए मैं आपके पास आया। देखा आपने, कितनी लंबी लंबी फेंके हैं हमारे केंद्रीय मंत्री जी की। अब आप उनके इस चुनाव के बयान भी सुन लीजिए और फैसला करके बताइए कि पहले से क्या बदला है। निश्चित आप चिंता मत करिए, मैं वचन देता हूं कि बिहार के राष्ट्रीय महामार्ग को मैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनाकर आपको दूंगा। और वो दिन अब दूर नहीं है, आपके रोड, बिहार के रोड अमेरिका के बराबर बना दूंगा, ये मेरा वचन है। देखा आपने, कुछ नहीं बदला, आज भी सब कुछ वैसा का वैसा है। बिहार के हालात भी वैसे के वैसे है। आज भी पलायन रुक नहीं रहा है। लेकिन मोदी जी के दूसरे प्रिय मंत्री के मुताबिक बिहार में पलायन रुक चुका है। जी हाँ, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए बयान दिया है कि बिहार में अब पलायन खत्म हो चुका है।
उनका कहना था कि बिहार में अब पलायन की कोई समस्या ही नहीं है। मंत्री जी ने कहा, पलायन रुकने से आजकल तो देश में मजदूरों की कमी हो गई। जो मजदूर बिहार से बाहर गए थे वो लालू के टाइम के हैं। मतलब सोचिए, मोदी जी के मंत्री स्टेज पर बैठकर इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि सवाल पूछने वाली गोदी एंकर भी कंफ्यूज हो गई। उसने प्रतिक्रिया स्वरूप सवाल तक नहीं पूछा कि अगर पलायन रुक गया है तो चुनाव प्रचार के दौरान ट्रेनों में भर हजारों मजदूरों को बिहार क्यों लाया जा रहा था। आज हर कोई ऐसा दिखाने में जुटा है मानो सच्चाई उसकी जेब में है और बाकी सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब तथ्य सामने आते हैं तो झूठ की ये इमारत पल भर में धराशायी हो जाती है। बिहार की जनता पहले जैसी नहीं रही, जो सोशल मीडिया और स्वतंत्र मीडिया के जरिए हर खबर तक आराम से अपनी पहुंच रखने लगी है। इसलिए अब सिर्फ मन से भाषण देने और उस झूठे दावों को करना जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। जिस तरह मोदी शाह और उनकी सहयोगियों ने बिहार चुनाव में झूठ के सहारे जीतने की कोशिश की है, वो न सिर्फ लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है बल्कि जनता के विश्वास के साथ धोखा है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? मुझे अपनी राय जनता जानना बहुत जरूरी है, जरूर बताइएगा। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।